नौकर उस सावधानी से नहीं देखेगा जिस सावधानी से आप देखेंगे। तो हमारे जीवन के अंदर हम विचार करें कि जवेरी बनने वाले को भी 1 महीना पहले झाड़ू निकालना सीखना पड़ता। हमको आत्मा के झवेरी बनना है। विषय कषायों की जालों के बीच में बैठे हुए हैं, तो हमें पहले झाड़ू निकालना सीखना है। अंदर के दुनिया की सफाई करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि पर्वाधिराज पर्व मनाने हैं तो अंदर में परमात्मा की स्थापना करनी पड़ेगी। अंदर में पर्वाधिराज पर्व के कर्तव्यों को स्थान देना पड़ेगा। वार्षिक कर्तव्यों को सुनना पड़ेगा। कल्पसूत्र जैसे महान ग्रंथों का स्वीकार करना होगा। अगर अंदर से झाड़ू नहीं निकाला तो, अंदर से झाड़ू नहीं निकाला तो आपके घर में कोई कार्यक्रम है, नया घर बनाया है, वास्तु पूजा का कार्यक्रम है, भगवान घर आने वाले हैं, पधारने वाले हैं, क्या करते हैं बच्चे? क्या करते हैं? नया बंगला है, फिर भी साफ करके, क्यों? भगवान आने वाले। तो पर्वाधिराज पर्व आने वाले हैं, उसके लिए हमारे घर में से झाड़ू निकाला नहीं निकाला, हमारे घर में सफाई हुई या नहीं हुई। परमात्मा का शासन कहता है कि ऐसी सफाई न करने के कारण कि हमारे जीवन में फालतू चीजें बढ़ती हुई चली जाती, फालतू चीजें बढ़ती हुई चली जाती है, और सही शरण देने वाली वस्तुएं उनके ऊपर धूल जमती जाती है। क्या बताएं? पर्वाधिराज पर्व नजीक आते हैं, तब किताबों को ढूंढते हैं, हम बैठकर ढूंढते हैं, चरवला ढूंढते हैं, क्या कहाँ होगा, क्या कहाँ होगा। 12 महीने की धूल लगी हुई होती है, उसको झटकने का कार्य पर्वाधिराज पर्व आता है तब। यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि जीवन में भी यही होता है, जिनमें शरण देने की ताकत नहीं का, ये चीजें आजू बाजू में इतनी हो जाती है कि शरण देने वाली चीजें कहाँ पे नीचे दब जाती है, इसका भी ख्याल नहीं है। कोई किसी बारे में पूछते हैं, उनको किताब देते हैं, बताते हैं, तो कहते हैं कि साहब ये तो किताब मेरे पास में भी है, मगर कहाँ है यह भी मिलेगी नहीं, ढूंढना पड़ेगा। तो कदाचित 8-10 दिन के बाद में मिल सकता। विचार करिए, ऐसा क्यों होता, ऐसा क्यों होता? उसके साथ में हमारा नाता टूटा हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं। जिस वस्तु के साथ में नाता जुड़ा हुआ होता है वो हमेशा साफ सुथरी मिलती है। जो बर्तन आप रोज वापरते हैं वो साफ सुथरे हो। जो 12 महीने में कभी कोई मेहमान ज्यादा आ जावे तो ही जरूरत पड़ती है, वो अगर जरूरत है तो निकाल करके साफ करवाने पड़ते। हमारी 4 शरण के साथ में दोस्ती रोज की, या जब मौत आएगी तब की? हमारी दोस्ती 4 शरण के साथ में क्या सी? अरिहंते शरणम भवज्जामि, सिद्धे शरणम भवज्जामि, साहू शरणम भवज्जामि, केवली पदतम तमम शरणम भवज्जामि। इन 4 के साथ में हमारी दोस्ती कैसी? हम तो रोज 9 मंत्र का जाप करते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है? हम रोज सिद्ध चक्र की पूजा करते हैं, क्या क्या आता है? अरिहंते शरणम भवज्जामि भी आ जाता है, सिद्धे शरणम भवज्जामि भी आ जाता है, साहू शरणम भवज्जामि भी आ जाता है, और केवली पन्नतम धम्मम शरणम भवज्जामि भी आ जाता है। मगर 9 मंत्र बोलते समय भी इस 4 का शरण होता है या नहीं? क्या हमारे जीवन के अंदर
हम नवकार बोलते समय भी सावधान होते हैं या नहीं होते? क्या अंत में यही नवकार मुझे साथ देने वाला? अंत समय में यही नवकार बोलते बोलते दुनिया से विदाई लेनी है। इन्हीं के शरण को सही भाव से स्वीकार करना। नमो अरिहंताणम बोलते बोलते हमारे श्वास निकल जाए। हमारे हृदय के गहराई में कहां तक नमो अरिहंताणम शब्द पहुंचा हुआ? कहां पहुंचा हुआ है? सिंहल द्वीप की राजकुमारी अपने पिता के बाजू में बैठी हुई है। गांव के नगरी के नगर सेठ राज्य दरबार के अंदर बैठे हुए हैं और नगर सेठ को छींक आती है और मुंह में से नमो अरिहंताणम निकल जाए। परमात्मा ने कहा है सोते जागते उठते बैठते हर समय के अंदर मुंह में नवकार होना चाहिए। बोलते तो हम रोज हैं, सुखमा समरे दुखमा समरे, दिन को भी समरे रात को भी समरे, राजा भी समरे और मंत भी समरे, योगी भी और भोगी। क्यों? हमें मालूम नहीं कि कौन सी घड़ी में क्या होने वाला है और इसीलिए सिंहल द्वीप के राज दरबार के अंदर बैठे हुए नगर सेठ को छींक आ गई और छींक आ गई और मुंह में से नमो अरिहंताणम शब्द बाहर निकल। हमारी भी यही आदत है, छींक आती है तो नमो अरिहंताणम निकलता है, साथ में निकलता है नहीं निकलता। चलते चलते रास्ते में कहीं ठेस लगी जावे तो भी नमो अरिहंताणम मुंह में से निकल जाओ। क्या बोलना? यहां भी कहते हैं ये नमो अरिहंताणम मुंह में से निकला। सिंहल द्वीप की राजकुमारी सुदर्शना के कान के ऊपर नमो अरिहंताणम शब्द पड़े और विचारी करती है कि ये शब्द जाने पहचाने। हृदय में ऊहापोह होता है, चिंतन होता है, ये कहीं जाने माने शब्द है, जाने माने शब्द है। इतने में बेहोश होकर के गिर जाती है, जाति स्मरण ज्ञान होता है और अपना पूर्व भव नजर के सामने आता है कि मैं तो आकाश में उड़ने वाला पंखी, पारधी ने तीर चलाया और मैं नीचे। मेरा सद्भाग्य था कि उसी समय मार्ग के ऊपर से साधु मुनिराज चले जा रहे थे और मुझे तड़पता हुआ देख करके वो बाजू में आए और उन्होंने मुझे नमो अरिहंताणम पद सुनाया। पक्षी के भव के अंदर, पंखी के भव के अंदर सुने हुए, अंतिम समय में सुने हुए ये शब्द हृदय में ऐसे मजबूत हो गए कि दूसरे भाव में नमो अरिहंताणम पद सुनने मिला और तुरंत जाति स्मरण गिना। क्या हमने पूर्व भाव में नवकार नहीं गिना हो? हमने नवकार नहीं गिना हो? हमने सभी ने पूर्व भाव में नवकार निश्चितता से गिना होगा, मगर आज उसका स्मरण नहीं है। क्यों? कारण कौन सा? कारण कौन से? ऊपर ऊपर से नवकार गिना था, हृदय की गहराई में से नवकार नहीं गिना था कि नवकार के संस्कार आत्मा के ऊपर मजबूत हो जाए। क्या होता है? जब अंदर से नवकार गिना जाता है, आत्मा के तार उस नवकार के साथ में जुड़ते हैं, तब वो नवकार हमारे आत्मा के अंदर इतने उसके संस्कार मजबूत हो जाते हैं कि कहीं भी नमो अरिहंताणम पद सुनने को मिले तो वो जागरूक हुए बिना रहते।
उपस्थित है।